चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हम इसके पहले इसके जो भी क्वेश्चन था हमने करवा दिया था, कुछ बेसिक भी बताया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आके देखें तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब है कि जो भी बेलन में हवा है, ठीक है, पंप द्वारा एक बार में उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्रिया कई बार चलती है, तो मुझे बताना है कि क्या इस जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले माना बेलन में हवा की मात्रा इक्वल हम x मान लेते हैं। आप x y z कुछ भी मान सकते हो। ठीक, कितना है, x है। ठीक, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेलन से हवा निकाल लेते हैं। तो कितना निकल रहा है, कुछ सब पूरे का 1/4 निकल रहा है। ठीक, तो हम प्रथम बार ना, तो प्रथम बार बेलन से हवा निकालने पर बचा शेष हवा की मात्रा, तो आपको पता है ना कितना, जैसे हमारे पास टोटल कितना था, x था। अब x का कितना निकल रहा है, 1/4, मतलब x का 1/4। अच्छा, कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ से देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, मान लो कि बेलन में 100 ग्राम हवा है। ओके, अब हम आपसे कह दें कि इसका 1/4 भाग बाहर निकाल लो, तो आप कहोगे 100 का 1/4, यही होता है ना, अर्थात ये आ जाएगा 25। तो आप कहोगे 100 - 25 इक्वल 75। कितना है बाबू, 75 आया। अब हम बोले कि इसको एक बार में ही लिख के आप दिखाओ, तो आप लिखोगे 100। ओके, वही तो लिखे हैं, 25 आएगा। यहाँ पे क्या करोगे, 100 का 1/4 करके निकाल दोगे। ठीक, तो आप आ जाएगा 25, 100 से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा ना। इस तरीके से करना है। तो वही काम यहाँ पर भी करना था, हमने यक्स लिखा, फिर यक्स का 1/4 एक्स से घटा दिया, तो जो भी हवा की मात्रा कितनी बचेगी बाबू, ये आपका हो जाएगा x माइनस x/4। ठीक, तो 4 का x में गुणा होगा 4x, और x जाएगा तो बचेगा आपका 3x/4, अर्थात आपका a1 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका 3x/4 मिल जाएगा। इसी प्रकार a2 बाबू, अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार मैंने लिख दिया। अब a1 था, a2 कर दिया। अब देखो, जैसे हवा जो भी निकला होगा वो बाहर रुका थोड़ी ना होगा, उड़ गया होगा। तो हमारे पास अब जो सिलेंडर में हवा बचा है वो 3x/4 इतना हवा बचा है। तो अब क्या करोगे, इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, अर्थात सबसे पहले 3x/4 माइनस लगाओगे। अब इसी का 1/4 इससे बाहर निकल रहा है, तो 3x/4 का 1/4 का मतलब गुणा। तो देखो कितना हो जाएगा आपका 3x/4, और ये हो जाएगा -3x/16। एलसीएम निकाल लो, 16 आएगा, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 4 तियाँ 12x माइनस 3x इक्वल 9x/16। तो आपका जो a2 यहाँ से निकल के आया वो कितना आया, 9x/16।
16। ठीक इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हो। तो आपको अगर निकालना हो तो आप आराम से यहाँ से A3 निकाल सकते हो। A3 क्या हो जाएगा आपका, बचा आपके पास शेष 9xy 16, और इसके बाद इसी का 1/4 निकाल लो, तो 1/4 तो आपका हो जाएगा 9xy 16 माइनस 9x, क्योंकि 9x का 1 में गुणा करोगे तो उतना ही होगा, और ये 16 है बाबू, हो जाएगा आपका 64। अब इसका भी आप एलसीएम निकाल लो, 64 आएगा। ठीक 16 चौके 64, 9 चौक 36 माइनस 64 एकम 64 9x, तो ये 9x। अब 36x से 9x जाएगा तो बचेगा 27x/64। तो A3 भी आपको मिल गया। तो हमें सिर्फ यही बताना कि यह AP में है या नहीं है। तो आपको मैंने बताया था जो AP में दो पदों का अंतर होता है उसे D कहते हैं। तो हमारे पास जो AP इसमें बना है वो क्या बना बाबू, AP बना है आपका सबसे पहले बन गया A1 कितना है 3x/4, ओके 3x/4। इसके बाद आपका बन गया 9x/16, 27x/64, ऐसे ये बनता हुआ चला जाएगा। ओके अब देखते हैं, तो हमें इस दोनों का जो अंतर होता है उसे हम D कहते हैं। तो इसको आप D1 मान लो, इसको D2 मान लो। अब यहाँ से D1 निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, तो 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक तो कितना अंतर आएगा इसका जो अंतर आएगा वो 16 हो जाएगा। 9x 4 चौक 16 माइनस 12x, तो आपको मिल जाएगा माइनस 3x/16। D2 कितना हो जाएगा, D2 भी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा A3 माइनस A2, 27x/16 माइनस 9x/16, और ये 27x कितना है 64 है, तो एलसीएम आपका 64, तो ये हो जाएगा 27x, और ये देखो 16 चौके 64, 9 चौक 36, तो कितना बचेगा 9x/64, और भी माइनस में। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा D1 क्या आया नॉट इक्वल टू D2 के, अगर दोनों सर्वांतर बराबर नहीं है, अगर यदि दोनों, देखो यहाँ से देख लेते हैं, यदि दोनों सर्वांतर बराबर नहीं है तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं। जो AP है मेरा 3x/4, ये 9x/16, 27x/64 बन गया। हम D1 निकाल लेते हैं, तो A2 माइनस A1, तो हमने क्या किया 9x/16 माइनस 3x/4 करके घटा दिया, तो आपका मिल जाएगा माइनस 3x/16 मिल गया। इसके बाद D2 A3 माइनस A2 करके घटाए तो माइनस 9x/64, तो यहाँ से मिला D1 नॉट इक्वल टू D2। तो दोनों अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो इसलिए यह AP में नहीं है। ओके बस अब देखते हैं इसका दूसरा वाला सवाल। अब इसका दूसरा वाला सवाल ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। इसका मतलब आपको जो दिया है क्या गिवन बाई, अर्थात दिया है A1 बराबर 150 और D दिया है कितना 50 रुपया। ओके तो यहाँ से हम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो A1 तो दिया है इक्वल 150, A2 ज्ञात कर लेते हैं। A2 आपका कितना हो जाएगा A प्लस D हम कहते हैं ना,
अर्थात आपको मिल जाएगा यहाँ से 150 प्लस 50 अर्थात 200। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। ए कितना है 150 प्लस 2 गुणे 50, 50 दूना 100, 150 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 250। तो इस प्रकार जो AP आपकी बन रही है, AP कितना हो जाएगा आपका 150, 200, 250। ओके, तो यहाँ से D1 बराबर आपका हो जाएगा 200 माइनस 150, क्योंकि आप जानते हो A2 माइनस A1 अर्थात 50। ओके, D2 बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ से आपको D1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू D2 है, सॉरी यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई। ओके, यहाँ पे आपका क्या है D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए यह AP में है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ से जो आपका दिया है P, इसे P कहते हैं ना, जो आपका मूलधन दिया है मूलधन। तो मूलधन आपका दिया है कितना 10,000 रुपये। ओके, 8% इसका रेट दिया गया है। ठीक, तो आप जानते हैं कि मिश्रधन इक्वल टू होता है P1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो यहां से हम देख लेते हैं, सबसे पहले इसका A1 ज्ञात कर लेते हैं, A2 ज्ञात कर लेते हैं, A3 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका A1 निकल के आएगा, A को मान लो A1 आप, तो पहले वर्ष के लिए आपका क्या होगा n 1 होगा। यहाँ से मूलधन दिया गया है, ये आपका हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8/100। ठीक, ये आपका हो गया पहले वर्ष का। इसके बाद दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा A2। अब यहाँ से A2 आपका हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा। A3 आपका हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर। अब यहाँ से आपको पता होगा, देखने से लग रहा होगा बाबू कि A1 A2 और A3 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसलिए दी गई AP दी गई श्रेणी बोल सकते हो आप, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इसका श्रेणी अर्थात AP आप लिख के दिखा सकते हो कि ये आपका हो जाएगा। और डायरेक्ट आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे इसे ही दिखाना, आप ऐसे इसको लिख देना कि 10,000, इसको भी ऐसे ही दिखा सकते हो 1 प्लस 8/100, फिर कामा लगाओगे, फिर यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, फिर कामा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर
3। तो देखो यहाँ से यह एपी में नहीं है, अगर दिखाना चाहोगे तो आप इस प्रकार से आराम से लिख सकते हो। यदि आपको समझने में कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे पास कॉल कर सकते हो, हम हर चीज का समाधान आपको देंगे। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शेयर करने से और बच्चों के पास तक पहुंचेगा, वो भी पढ़ लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।